नेक्स्ट देखो, हमने नेक्स्ट कवर किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे वो 4 पार्ट? तो वो 4 पार्ट थे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, पहला मॉलिक्यूलर, दूसरा आयनिक, तीसरा मेटालिक, चौथा कोवलेंट। 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। फिर मॉलिक्यूल आगे 3 तरह के थे, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन थी। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, इन सब्सटेंसेस को आपको क्लासीफाई करना है किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच की फोर्सेस के बेसिस पे। तो सिंपल सा है, पोटाशियम सल्फेट देखो आयनिक होता है K2SO4, इसमें पोटाशियम आयन होता है और सल्फेट आयन होता है, तो आयनिक में आ जाएगा ये। टिन मेटल है, मेटालिक आ जाएगा। बेंजीन एक मॉलिक्यूल होता है, बेंजीन की शेप होती है इस तरह से, और ये नॉन पोलर होता है, तो इसलिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। यूरिया, यूरिया पोलर होता है, यूरिया एक मॉलिक्यूल है, ये होता है यूरिया, इसमें पोलैरिटी है देखो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पोलर है ये, तो पोलर मॉलिक्यूलर में आएगा ये, आंसर में भी लिखा हुआ है। और फिर क्या है, अमोनिया, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डेड में आएगा ना, NH3। हाँ, नाइट्रोजन, अगर हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए अमोनिया। पहली बात तो ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी आगे हाइड्रोजन बॉन्डेड में आएगा। वाटर अगेन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, अभी बताया ना, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, सो वाटर इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड। जिंक सल्फाइड, अगेन जिंक सल्फाइड ZnS, ये जिंक 2+ आयन, सल्फाइड 2- आयन से बना है, तो आयनिक सॉलिड है। पोटाशियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड आयनिक हो गए। ग्रेफाइट तो नेटवर्क होता है इसका बड़ा सारा, नेटवर्क सॉलिड में आएगा, नेटवर्क या फिर कोवलेंट बोल लो। रुबीडियम मेटल है तो मेटालिक में आएगा। आर्गन, आर्गन तो एक मॉलिक्यूल ही है ना, AR, और वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम भी बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर डायमंड के जैसा होता है, नेटवर्क सॉलिड होता है, नेटवर्क मतलब कोवलेंट यहाँ, तो ये हमने क्लासीफाई कर दिया इनको। नेक्स्ट, सॉलिड A इज़ वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है ये, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता, ना तो सॉलिड में ना मोल्टन में। मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। किस तरह का सॉलिड है ये बताना। तो देखो 4 तरह के सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवलेंट या नेटवर्क कह लो। आयनिक मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये तो बोल रहा है कि मोल्टन में कर ही नहीं रहा कंडक्ट, तो आयनिक तो कट गया। मेटालिक तो सॉलिड में भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, मोल्टन में भी करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका तो बहुत हाई है मेल्टिंग पॉइंट, तो इसलिए ये भी कट गया, कोवलेंट बचा। तो दिस इज़ कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन था सॉलिड्स की। नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। आयनिक सॉलिड्स मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं पर सॉलिड स्टेट में नहीं करते, ऐसा क्यों है ये बताना है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको आयन्स चाहिए या इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मतलब कोई चार्ज्ड स्पीशी चाहिए, वो मूव करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो सॉलिड स्टेट में जो आयन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, फिक्स होते हैं अपनी जगह पे, इसलिए आयनिक सॉलिड्स मतलब सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, पर मोल्टन में क्या होता है, जो उसके आयंस होते हैं फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसलिए मोल्टन में वो कंडक्ट करेगा, सिंपल। इन आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय आयंस। इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। सॉलिड स्टेट में आयन मूव करने के लिए फ्री नहीं होते, हैंस सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इन मोल्टन स्टेट, या तो मोल्टन स्टेट में और व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये ना दो चीज़ें बताई हैं। NaCl मोल्टन मतलब इसको हीट कर दो तो लिक्विड हो जाएगा, ये हो गया मोल्टन NaCl। जब पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है, NaCl सॉलिड लिया आपने, इसको अगर पानी में डिसॉल्व करोगे ना तो ये Na+ आयन एक्वस एंड Cl- आयन एक्वस ऐसे टूटेगा। एक्वस का मतलब क्या, हाइड्रेट हो गया ये Na+, इसके आसपास वाटर इसको घेर लेगा इस तरह से, बिकॉज वाटर की जो ऑक्सीजन होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो सोडियम प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी इस तरह से। ऐसे ही Cl- है तो उसकी तरफ हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा, बिकॉज हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। एक्वस का मतलब ये होता है कि वो आयन हाइड्रेट हो चुका है, तो फ्री मतलब फिर भी ये मूव करने के लिए फ्री है। तो एक्वस में मतलब पानी में डाल दो चाहे आप NaCl को, चाहे मेल्ट कर दो, दोनों ही केस में आयन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मैलेबल एंड डक्टाइल। तो ये अगेन मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टी है ये। मैलेबिलिटी मतलब सॉलिड्स विच कैन बी बीटन इनटू शीट्स, डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तार बना सकते हो उसकी। तो मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। दैट इज वाई वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयोनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क और अमॉर्फस, ये बताना है आपको। तो देखो, टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, ये तो एक मॉलिक्यूल होता है, इसका ना आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लो, स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में ही है ये होगा ये आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लो, ये ना पूछ लेते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर, P4O10, 4 P हो गए ना, 4 P और 4 ऑक्सीजन तो रिंग में ही बना दो, 1 2 3 4, 4 P और 4 O, 1 2 3 4, ये तो रिंग में ही बन गए। 2 O जो है वो ऐसे क्रिस क्रॉस करके, और P के साथ 4 O डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल होता है, इसका शेप ये होता है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है P4O10। अमोनियम फॉस्फेट दिख ही रहा है, आयन बना है NH4 पॉजिटिव और फॉस्फेट आयन, तो ये एक आयनिक सॉलिड है, आयनिक में आ गया। फिर सिलिकॉन कार्बाइड मैंने बताया, कार्बोरंडम बोलते हैं इसको, ये नेटवर्क सॉलिड होता है, ये डायमंड की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो नेटवर्क में आएगा ये। I2 आयोडीन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर में आएगा, मॉलिक्यूलर। P4 अगेन, P4 मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर याद करना सिलेबस में हमारे, टेट्राहेड्रल होता है, ये होता है P4। प्लास्टिक तो अमॉर्फस होता है, अमॉर्फस। ग्रेफाइट नेटवर्क जानते हो आप, नेटवर्क इसका 2 डायमेंशनल नेटवर्क होता है इसका, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ब्रास तो एलॉय है ना, मेटल्स होता है, तो ये मेटालिक सॉलिड में आएगा। रुबीडियम अगेन मेटल है, ये ग्रुप 1 में आता है ना, रुबीडियम सीजियम। लिथियम ब्रोमाइड आयनिक है, लिथियम पॉजिटिव Br-,
और सिलिकॉन अगेन ये एक नेटवर्क सॉलिड है।